ओके, हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस एपिसोड 52, जो है राशन टास्क। और जहाँ पे घर में आया है एक टेडी बियर, और टेडी बियर डिसाइड करेगा कि घर में आएगा कितना राशन और कितना कटेगा इनका। भाषण मतलब राशन। ये तो कल की शुरुआत हुई है। गौरव जी शिकायत करते हुए नजर आए हैं अमाल से, क्योंकि अमाल आपने जो रीजन दिया है बहुत ही बेतुका सा रीजन है, कोई तर्क नहीं बैठता है। और वहीं पे ये महाशय मतलब जो अपना रीजन दिए हैं, किस बात का रीजन? किस बात का रीजन? जो अमाल ने इनको नॉमिनेट किया है गौरव को, कल के डेट पे जो फुचका हम्म, खिलाया था ना इनको, गोलगप्पा। हम्म। तो उसी को लेके उन्होंने कहा कि आपने जो रीजन दिया बहुत ही बेकार का था, बहुत ही उसका कोई लॉजिक नहीं नहीं तो था। रीजन क्या था? वही वही रिकॉल करना था। रीजन क्या दिया था अमाल ने गौरव के लिए? यही कि शायद आप, अब ये तो मुझे भी याद नहीं, शायद दिख नहीं रहे हो। जो पहले हफ्ता में जो था, जो कहा गया था कि आप दिख नहीं रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो वही चीज आप दोबारा रिपीट कर रहे हो। तो अब वही फिर पलट के उसने बोला कि पहले हफ्ते में तो आप भी सो रहे थे, तो वो चीज मैं क्या अभी दे रहा हूँ क्या? हम्म। बात वो नहीं है। बात ये है कि आप जो शिकायत कर रहे हो कि बहुत ही बेतुका सा आपने आर्ग्यूमेंट रखा है, रीजनिंग दिया है। तो सर आपने भी रीजनिंग वही दिया था जब आप तानिया को कर रहे थे, नीलम को कर रहे थे कि यार तुम शांत क्यों बैठी हुई हो, मैं इसको तुमको नॉमिनेट करता हूँ। आप अच्छा कर रही हो नीलम, इसलिए तुमको नॉमिनेट करता हूँ, और भी करो, ठीक है। आप भी बेतुका ही रीजन दे रहे थे उस वक्त, आपको भी कुछ कोई मिला नहीं है। हाँ, हालाँकि आपको क्योंकि रिलेशन खराब नहीं करना था, और मुझे अब समझ में आया कि क्योंकि आप अमाल को क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप बाहर से इनको जानते थे। जैसे अमाल बता रहा था, मालती के साथ बैठा हुआ था कि इससे पहले हम लोग एक स्टार परिवार में काम कर चुके हैं। तो शायद इसलिए आप इनको रिलेशन बनाना चाहते थे, इसलिए आप इनको नॉमिनेट नहीं करना चाहते थे। या फिर आपने सोचा है कि जो कमज़ोर लोग हैं, उनको पहले नॉमिनेट करके घर से निकाल देते हैं, बाकी हम लोग आगे बढ़ जाएँगे। कमज़ोर को करेंगे तो भाई हम लोग बचे रहेंगे। स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है, ठीक है? या तो डर के मारे आप उनको स्ट्रॉन्ग लोगों को नॉमिनेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक होता है ना, एक समझ में आता है कि घर में आपका किससे बनता है, किससे नहीं बनता। जिससे नहीं बनता आप उसको नॉमिनेट करते हो, तो उसके हिसाब से आप नॉमिनेट करते हो। लेकिन क्या है, वो चीज़ हिस्सा तो आपके पास है नहीं। आप बैठते तो सबके साथ हो, दोस्ती सबके साथ है, किसी के साथ दुश्मनी तो कर नहीं पाए हो। एक सॉफ्ट टारगेट यही आया है कि चलो नीलम है, तान्या है, ये लोग सॉफ्ट हैं, ज़्यादा लड़ाई नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे तो हम डोमिनेट करके जीत भी जाएँगे, ठीक है? तो आपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से और दिमाग के हिसाब से आपने सही चूज़ किया है, कहेंगे। जो सही जो कंटेस्टेंट उनको चूज़ किया है नॉमिनेट करके, क्योंकि ये लोग कमज़ोर हैं। क्योंकि कुछ कर नहीं रही है, तान्या भी कुछ नहीं कर रही है, नीलम भी अगर कुछ नहीं कर रही है, दिखाई नहीं दे रही है, तो ये लोग निकल जाएगा। तो स्ट्रैटेजी वाइज़ बहुत अच्छा इन्होंने चूज़ किया, पर वो कंप्लेन कर रहे थे कि बात यहाँ पे ये था रीज़निंग की। आप ज़रूर उनको नॉमिनेट करो, लेकिन आपकी रीज़निंग अच्छी होनी यहाँ चाहिए, पे रीज़निंग खराब है वहाँ पे। हर एक घर जो आप हर एक कंप्लेन घर कर रहे थे वाले का कमाल यही का। प्रॉब्लम है। हर एक घर वाले का यही प्रॉब्लम है। खुद बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरा कोई बोल दे, ये कैसे कर दिया, ये क्या हुँ, फालतू सा बेतुका सा। तो यही है कि भाई खुद करे तो बढ़िया, दूसरा करे तो धनिया। भाई वही, वो चीज़ लगा। फिर उसके बाद नीलम का भी आज स्वाद दिखाई दिया। नीलम थोड़ा-सा अपसेट थी, जब स्टार्टिंग में दिखाया गया। हम्म, तान्या से बात नहीं करी थी। तान्या बोली थी क्या वीकेंड के वॉर में तुमको चमचा बोल दिया इसलिए? देखो बोला तो फरहाना को भी गया था, मृदुल को भी बोला गया था। तो क्या कोई कमेंट्री कर देगा, क्या तुम दोस्ती करना छोड़ दोगे? लेकिन समझाती बहुत अच्छा है वो, जो तान्या है समझाती बहुत बढ़िया है। और देखो उसका असर भी दिखाई दिया। नीलम मान जाती है, फिर फरहाना अपसेट हो जाती है। उसके नेक्स्ट डे देखोगे तो दोनों गार्डन में बैठे हुए हैं, तो वो नीलम बोलती है चलो अंदर चलते हैं, चुगली करते हैं। नहीं, मुझे चुगली नहीं करना है। तुम कल नाराज थे मेरे से, आज मैं नाराज हूँ, मुझे नहीं करना, अभी मैं छोड़ चुकी हूँ पूरी तरीके से। तो ये इनका जो क्या कहते हैं, वो भी केमिस्ट्री अच्छा लग रहा था, ठीक है। इनकी जो दोस्ती की थोड़ी बड़ी छोटी मोटी जो नोक झोंक है, वो भी अच्छा लग रहा था, देख के अच्छा लगा। ना वो फिर नीलम डांस करी थी, वो वहां से कट गया। मतलब ये लोड लोड ले रहा था यहाँ पे दिख। हाँ, तो वही जो एक फन आर्गुमेंट हुआ था, जो वहाँ पे हम्म, अमाल बात कर रहा था तानिया से कि तानिया छोड़ना, जाने दे, वैसे जिसान से चले गए हैं तो ग्रुप को एक साथ लेके चलना है, तो ये छोड़ना, ये हम्म। समझा रहा था, बात कर रहा था। तो वहीं पे वो नीलम डांस कर रही थी, हम ये वाला डांस करेंगे, वो वाला डांस करेंगे, और इसी में अमाल गुस्सा कर जाता है कि जो मैं बोला तुझे सुनना नहीं है क्या? गुस्सा के चिल्ला के बोलता है। आई मिस यू टू। फिर वो बोलते हैं आई मिस यू। तो ये जो फन बैंटर होता है वो अच्छा लगा उनका।
जो ये लोग का चलता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करती है। तो ये फन पार्ट अच्छा लगा इसको देख के। कम से कम ऐसे ही कम से कम यही चालू कर दो, जो नीलम का कह रहा हूँ कि कम से कम यही जो कॉमेडी करती है, जो उसका एक वो आता है, जो उसका पंच लाइन आता है, बहुत अच्छा होता है। इसको अगर कंटिन्यू रखिए तो ज़्यादा इंटरटेनिंग बनेगा। इसको अच्छा, आगे ये एक कंटिन्यू चीज कर और सकती जो है। अमाल और फरहाना का, ये मतलब समझ में नहीं है किस बात पे ये डिश के लिए लड़ रहे थे कि भाई मतलब इन लोग का ना, पहले बात आर्ग्यूमेंट कुछ और ही रहता है, शुरू कहीं और होता है, खत्म कहीं और होता है, और बीच में मेन रीजन ही समझ में नहीं आता कि इतना भसड़ हुआ क्यों। किसके साथ हुआ था? एक अमाल तो के साथ? जैसे अभिषेक का समझ में है, हाँ, अमाल और फरहाना। अभिषेक का तो समझ में आया कि भाई उसने बाथरूम साफ नहीं किया तो, लेकिन नेहल अलग ही चल रही थी उस पे कि भाई तुमने साफ नहीं किया। अब बशीर तो और एक तो पगलाया हुआ है, वो तो मतलब पिछले दिन के नॉमिनेशन से ही पगलाया हुआ है कि भाई वो हाथ उठाने वाले इस इंसिडेंट से ही पगलाया हुआ है बशीर। बशीर भी आजकल देखो, कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो सब दिखने के लिए कुछ अलग ही अलग कर किए जा रहे हैं। मैं चॉपिंग नहीं करूंगा जब तक बाथरूम साफ नहीं होगा, लेकिन चूतिया ये सब तो बात ही किए जा रहा है, चॉपिंग नहीं कर। तो अभिषेक का क्या है ना, वो बंदा थोड़ा सालसी है, वो भी थोड़ा काम ठीक से करता नहीं है, ठीक है। और ऊपर से इसका जो तरीका है ना हैंडल करने का, मैं बोला ना कि नेहल का जो बात करने का तरीका है बहुत ही गंदा है, उसका जुबान बहुत गंदा है। जिस तरह से बोलती है ना, आदमी को कुछ चुभ कहेगी जाता ना है करने भाई। के लिए, तो आदमी को बस चुभेगा सुई की तरह, फिर मन करेगा दो काम और खराब कर दे, काम खराब करके ना इसको और अच्छे से सुना भी दे, दो गाली और सुना दे इसको। तो ऐसा चुभने वाला काम करती है कि साला हम नौकर है क्या इसके, जिस तरह से बात करती है। तो हम बोले ना कि इनका जुबान सही नहीं है। भले ही आप चेहरे से खूबसूरती कितनी भी हो आपकी अच्छी, है ना, फिगर कितना भी अच्छा हो, कुछ ये भी हो, लेकिन ये सुंदरता वो इसका ब्लर और हो जाता है जब आपका जुबान फरहाना, अच्छा नहीं है। इसका और फरहाना दोनों का वही हाल है। भगवान ने चेहरा दिया तो दिया, लेकिन जुबान जो इतना कड़वा दिया, तीखा दिया, इतना मतलब जहरीला जुबान है कि साले हाँ, आदमी कत्ल कर ले। अब फरहाना का देखो, फरहाना और इनके बीच में भी थोड़ा दोस्ती में थोड़ा सा टकरार दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा सा गौरव को अकेले ले जाके पूछती है फरहाना कि मेरा और जो नेहल का फ्रेंडशिप है उसके बारे में आप क्या सोचते हो। इसे आप किसी तीसरे बंदे से आप अपने फ्रेंडशिप के बारे में क्या आप राय ले रहे हो। राय ले रहे हो, तो मतलब कि आपको खुद ना खुद कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है उस चीज के बारे में। और जो वीकेंड के बारे में बोला गया है उसमें आपको असर किया है चमची आज। चमची वाला, हाँ। चमची तो वाला बात से कुछ ज्यादा ही है। ये चीज देखो, कभी कभी ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा दया भी आता है फरहाना के ऊपर, कि बंदी जब इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन जो उसका जुबान होता है जब गुस्सा हो जाती है, कोई बात उसको हर्ट करता है तो बहुत ही गंदा जुबान यूज करने लग जाती है। नेहल का हर समय वैसा रहता है, और यहाँ फरहाना का क्या होता है, जब उसका दिमाग खराब होता है तब बोलती है उल्टा सीधा। और यहाँ पे फिर उसके बाद उसको एक ये साइड भी दिखाया गया उसका कि वो किसी कश्मकश में रहती है कि सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पाती है। किसी तीसरे बंदे को बुलाती है अपना जानने के लिए कि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। कोई उसको गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो शनिवार रविवार को होता है तो वो तो और भड़का के चले जाते हैं वीकेंड के वॉर में कि आपका ये दोस्त सही नहीं है। तो बेचारी जो अच्छा खासा ग्रुप बना भी था, वहां से भी कट जाती है कि अब मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ ही नहीं, ये तो मेरे सगे है ही नहीं, ठीक है, वहां से कट जाती है। अब यहाँ पे फिर दिखाया गया कि जो ये ग्रुप है, नेहल भी है, नेहल भी बैठी है बसीर के साथ, बसीर भी बोल रहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है फराना, मुझे अब घिन आ रही है, नफरत हो रहा है इसके लिए, अब दिल में इसके लिए नफरत पैदा हो रहा है। तो ये लोग भी नफरत करना शुरू कर दिए हैं। तो बेचारी एक तरीके से अकेली पड़ती जा रही है। और कभी कभी देखे हैं हम कि कुछ लोग जब बुरे हो जाते हैं ना, जब कोई बॉयकॉट कर जाते हैं, तो इतना गंदा साइड उनका इतना गंदा साइड उभर के आता है सामने कि यार वो तो पूरा गंदा हो जाता है। वो होते नहीं वैसा, क्योंकि उनको सोसाइटी वैसा मिल जाता है, वहां पे ग्रुपिज्म ऐसा चल रहा है, सब कुछ ऐसा हो जा रहा है, मेंटल इतना हावी हो जाता है कि आदमी कुछ भी कर रहा होता है, गाली गलौज दे रहा होता है। तो एक जो लड़की आई थी, मुझे नहीं पता, मनु पंजाबी के सीजन में आई थी, तो उसमें वो पूरा पागल हो गई थी, इतना गाली गलौज देने लगी थी, पूरा मेंटल स्थिति खराब हो चुका था, ब्रेक डाउन हो चुका था उसका। और उसको करके वहां से सलमान खान आए, उसको घर से बाहर निकाल दिए। इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे डर इसका यही है ना कि जिस कंडीशन में ये जा रही है ना, कहीं उस मेंटल स्थिति में ना चली जाए। ये कई बार अपने आप को संभाली है, संभाल के वापस लेके आ रही है, फिर उसी स्थिति में चली जाती है, क्योंकि इसका जुबान बहुत गंदा है। जब इसको गुस्सा आता है, जिस तरीके से ये अपना
एंगर बर्स्ट आउट करती है, वो बहुत ही गंदा तरीके से बाहर आता है। तो कभी-कभी मुझे लगता है किसी तरीके से इसका मेंटल स्थिति जो है ना खराब ना हो जाए और वैसा हरकत पे ये ना आ जाए। हमेशा उस चीज़ पे ये ना तो डोलती रहती है, इस तरफ या इस उस पे तरफ, इस हमेशा डर ये इस पे रहता क्या है। बात कहेंगे? एक क्या बात कहेंगे? रियल लाइफ में पीस एक्टिविस्ट ऐसे होते हैं हमारे। और बताइए। सोचो इसी इसका जुबान से ये लोग पीस लाते हैं। इसी यही हाल है। इन्हीं लोगों के कारण ये हाल है हमारा मौजूदा हाल। पीस पीस का पीस पीस कर दिया इन लोगों ने। हाँ, तो फिर अब क्या ही बोले, उसके ऊपर गुस्सा भी आता है, फिर दया भी आता है इस लड़की के ऊपर। ठीक है, यही अरे होता है। दयावान। हाँ, तो दया। कभी गुस्सा भी हो जाती है ना, तो कंट्रोल नहीं रहता है। और फरहाना का ये भी है कि देखो कभी भी अपना गलती एक्सेप्ट नहीं करती है, मुझे जो लगता है। क्योंकि देखो जो आज अमाल के साथ हुआ, अमाल के साथ, देखो अमाल ने बोला कि भाई बर्तन जो दिए वो कब से हम लोग धो रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा बर्तन होता है, ये तो है नहीं प्लेट व्लेट धो रहे हैं, हम लोग कढ़ाई धो रहे हैं, वोक धो रहे हैं, जो बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं वो धो रहे हैं। उसके बाद तुम अभी एक और खाली करके ला के दे रही हो, ये पहले क्यों नहीं किया आपने? तो बोले मैं भूल गई थी। तो बोले इसे भूलो मत यार। अब ये करते करते क्या बोल दी कि भाई करना है तो कर, नहीं तो छोड़ दे मैं कर लूंगी। और बोला नहीं मैं कर ले रहा हूँ। तो बोले नहीं नहीं तुझे नहीं करना तो मत कर, इतना इतना वो मत सुना, और नहीं तो यहाँ से निकल। ये जो निकल बोली ना उसको, ये चुभ गया कि ये बदतमीजी क्यों कर रही है। ये चीज मैं अपने बाप का भी नहीं सुनता हूँ, किसी का नहीं सुनता हूँ, ये मेरे से बदतमीजी कैसे करेगी। तो अमाल को ये गुस्सा आ गया, फिर इनके बीच में आर्गुमेंट बढ़ गया। यही जैसे मैंने कहा कि आप बड़े छोटे का थोड़ा सा लिहाज नहीं कर रहे हो, बदतमीजी करते रहो, बल्कि वो तुम्हारा दोस्त है, तुम उसी ग्रुप में थी, तुमसे अच्छे से बात कर रहा था, तमाशा ना हो कुछ ना हो इसलिए वो तुमको अच्छे से बोल रहा था, पर आपने उसको बढ़ा दिया। क्योंकि आपके अंदर शायद पहले से ही एंगर भरा होगा, क्योंकि आप वीकेंड के वॉर से ही आप शायद कुछ अंदर सोच के चल रहे हो, है ना, कि भाई साहब ये ग्रुप मेरा नहीं है, मेरे खिलाफ ही काम करता है, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता है, इसलिए वो चीज आपके अंदर भरा हुआ है, तो आपका ये बस्ट आउट किसी तरीके से हो रहा है, वो चीज मुझे देखने को मिल रहा है। नीलम का एक आता है कि नीलम उसको कुनिका जी को गुड मॉर्निंग कहती है, कुनिका जी उनको पलट के मॉर्निंग विश नहीं करती हैं, और बोले कि भाई साहब, उसी वॉशरूम बोलती है क्या उन्होंने आपको रिप्लाई किया, बोले नहीं किया। अब इनकी सगी अब मैं नहीं रही ना, अब उनके सगी वो हो गई, फरहाना हो गई, जो इनको शिट बोलती है, माउथ ऑफ शिट बोलती है, सब कुछ बोल देती है। अब ये सांप को पाली है तो जब डसेगा तो समझ में आएगा। अब इनको तो नफरत हो गया है जब से मैंने बोला है शनिवार वीकेंड के वॉर पे, तो इसलिए नहीं, उनका भी कुनिका दिखता को रहता तो अब है। सांप का हगा खाना है ना। अब कुनिका को तो सांप का हगा खाना है अब उसको। और वैसे भी उसका भी हरकत एकदम पागलपन वाला ही हो गया है। मतलब वो भी मैं तो कह रहा हूँ कि कुनिका को नॉमिनेट करके निकालो उसमें, क्योंकि उससे ना मतलब अजीबे लगता है, इरिटेशन वाला फील आता है भाई देखते ही। और उसका जब भी जबान खोले तो और इरिटेट करती है। उससे अच्छा तो फरहाना ठीक लगती है, कलेश करे करे लेकिन अच्छा भी लगता है कभी कभी। कुनिका के मुंह से इसी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो इनको रखा गया ताकि ये लोग तमाशा करे, झगड़ा करे, फसाद करे, गाली गलौज करे, मुंह गंदा करे अपना। अच्छे लोगों को रख के क्या ही करेंगे, इसलिए गंदे लोगों को लेके रखे हुए हैं। कम से कम शो चलेगा, टीआरपी मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, नया नया दिन, हर दिन एक नया कंटेंट मिलेगा। पर ये लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई साहब कंटेंट देने के चक्कर में आप लोग कितना गंदे हो रहे हो, समाज कितना, मतलब समाज में आपका नाम कितना खराब हो रहा है। सोचो हम लोग जब बैठे रहते हैं यहाँ पे ऑफ कैमरा, अगर कहीं पे आपका नाम खराब हुआ इस गली मोहल्ले में, नेबर में, तो आप क्या करोगे, उठ के अपना नेबर चेंज कर दोगे, कहीं और मोहल्ले में चले गए, आपको एक नया नेबर मिल गया, फिर से आप नई शुरुआत कर सकते हो। यहाँ तो 140 करोड़ जनता आपको एक साथ देख रही है, ठीक है, यहाँ से तुम बचे कहाँ जाओगे? यहाँ तुम एक साथ सबकी देश नजर में गिर बदल रहे देंगे। हो, यहाँ पे एक देश बदल साथ देंगे। सब जज कर रहे हो, तो वही तो कह रहा हूँ, बाहर भी देखते हैं ना यार, जो लोग यहाँ बैठे वही नहीं देख रहे हैं। अब ये हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार जो चल रहा है, ये तो हर जगह चल रहा है, जो अमेरिका में बैठे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। इंडियन तो वहां भी है ना, तो हर कोई बैठ के देख रहा है। पता नहीं वहां चलता है कि नहीं, लेकिन हमारा वहां भी चल रहा है। हमारा ये ऐप इतना ग्लोबल हो गया है ना। हमें नहीं पता था, हमें लगा कि हम गरीबों के लिए ही है बस। अब ओटीटी हो गया तो ना यार, इतने डिज्नी हॉटस्टार आ गया है, सब कुछ आ गया, मूवी आ रहा है, तो अब ये भी चल रहा है। तो हमको लगा वहां भी लोग देख रहे हैं। तो आप एक साथ कितने लोगों की नजर में आपको हर कोई जज कर रहा है आपको, तो यहाँ पे और सोचो यहाँ से निकलने के बाद आप जब ट्विटर खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, फेसबुक खोलते हो, तो जो निगेटिविटी है पूरा वो कमेंट कितने पढ़ना पड़ा। कितना कितने फोल्ड में वापस आती है आपके पास। तो वो चीज बहुत ही गंदा, क्या कहते हैं, ट्रॉमा आपके माइंड में पड़ता है, जो मुझे वो लग रहा है। फिर आगे और
खास करके यहाँ पे देखने को मतलब कि गौरव का मुझे साइड समझ में ही नहीं आता है पहली बात। अपने आप को अलग तरह से डिफेंड कर रहा होता है कि भाई उनका साइकिक समझ, जिनका 3 बार हो गया था या उसे तो उन्होंने उसको ही टारगेट किया कि भाई तुमको टारगेट करने के लिए मना किया था। तुम अमाल को कर सकते थे, बशीर को कर सकते थे, तुमको टारगेट करने के लिए मना तो किसी ने नहीं किया था। लेकिन तुमको हम्म, तो मतलब ऐसा टारगेट चूज़ करना है कि भाई साँप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, हमको इफेक्ट भी ना हो। तो प्रॉब्लम गौरव में खुद ही है। मतलब गौरव भी खुद प्रॉब्लम है और जैसे अमाल ने कहा था कि वो थोड़ा-सा कैमरा फोकल आदमी है मतलब कि अटेंशन सीकर है एक तरह से, जो कि अमाल ने हम्म। हाइलाइट भी किया। तो दिखता भी है कि भाई वो हर चीज़ को ना अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। अब टेढ़ा देखो बन ये के बात पेड़ा हर कोई खाने बोला का। है। हुँ, प्रणीत ने बोला है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे कि जब अष्टूर गुस्सा हो गई थी कि यार इस तरीके से ये क्यों बात कर रहे हैं, मेरे को जो मर्जी है कि मैं उनको नॉमिनेट करूंगी, जिसको मेरा मन करेगा इच्छा करेगा उसको नॉमिनेट करूंगी। ये हमें समझाने की कोशिश क्यों करते हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, वो भी गुस्सा हो गए, अभिषेक भी गुस्सा हुआ है कि भाई इनकी ये इतना हमें गाइड क्यों करते, इतना हमें वो लीड क्यों कर रहे होते हैं हमेशा। तो प्रणीत भी पलट के बोलता है, जान समझा करो कि नॉमिनेट हो चुके हैं इसलिए थोड़ा सा दिखने का कोशिश कर रहे हैं। बोलते क्योंकि ये नॉमिनेट है इसलिए ऐसा कर रहे हैं दिखने के लिए। तो इसलिए वो चला चला के पंगा ले रहे हैं। फिर वो वहीं बैठे बैठे, जब रूम में बैठे हुए थे, जब ये लोग बात कर रहे थे, प्रणीत बोला नॉमिनेट हो रहे हैं, तो पीछे से आते हैं, बैठते हैं बेड पे। फिर पीछे तानिया से झगड़ा करने लग जाते हैं। तानिया, तुम मेरे ऊपर एहसान कर रही हो क्या? जो गाड़ी के लिए तुमने मेरे को वोट किया है, तो क्या तुम चक्का निकाल के लेके अरे जाओगी बाप! क्या उसका? मतलब वो फालतू का तुमने पंगा लिया, क्योंकि वो कुछ कह नहीं रही तुमसे, कुछ आके पंगा नहीं रही, तुम ही चला के ले रहे हो उससे पंगा। वरना बात करने का तरीका अलग भी हो सकता है। ठीक है, बात करने का तरीका कुछ भी होता है, लेकिन दिख रहा है कि भाई साहब आप चला चला के पंगा ले रहे हो लोगों से। एक नेचुरल फाइट अलग होता है और चला के करना अलग होता है। एक नहीं मैटर वैसे निकला, शुरू कर नॉमिनेशन सकते में हुआ, कि वहां झगड़ा कर सकते हो। लेकिन यहाँ चला के आप वो लेटी हुई है, पूछ रहे हो क्या तुम एहसान कर रही नहीं, हो नहीं, क्या, एहसान पूछना बात चाहती हो? अलग अलग तरीके से हो सकता था कि भाई तानिया तुम्हारे पास कार है ना? बोले हाँ है। बोले कितने चक्के का है? एक आध चक्का कम होगा तो मेरे गाड़ी से ले लेना, कोई बात नहीं है। तुम्हारे मजाक को मैं मजाक के तौर पे ही लूंगा, ऐसे भी बोलना चाहिए। हम्म। अगर 4 चक्का भी नहीं होगा, कम पड़ेगा तो मेरी गाड़ी से ले लेना, फिट हो जाएगा तो ले लेना। क्या है, ऐसे बोलना चाहिए। चीजों तो को देखो यहाँ, लाइटली हो के वे में शुरू करे तो दिखता भी है कि हाँ भाई थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश कर रहा है, बातें करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप तो अमाल थोड़ा भसड़ी करने की कोशिश कर। हम्म अमाल थोड़ा नहीं, वो करना ही चाहता है, जैसे बोला ना प्रणीत ने कि वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चला चला के थोड़ा सा बोल रहे हैं, कर रहे हैं, बिना मतलब का पंगा ले रहे हैं किसी से। तो वो हर बार वो चीज चल रहा है। उसके बाद एक तान्या हमारी, कुछ भी हो जाए भैया हम तो फेंकेंगे। तो वो तो बोल रही है कि भैया मेरा तो पूरा एक फोर्थ फ्लोर, 2 फ्लोर तो भाई कपड़े से भरा हुआ है, लोग मेरे कमरे में जाएंगे तो भाई कपड़ा ही भरा होगा। ये सब मेरे अलमारी से आ रहा है, कुछ नया कपड़ा नहीं आ रहा है, सब मेरा ही कपड़ा आ रहा है। मृदुल बेचारा पागल हो गया कि बोला कि तुम्हारा तो भाई साहब छत्ता फाड़ के निकल जाएगा, तुम्हारा जितना तेजी से फेंक रही हो तुम, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऊपर से उसको ये भी वहम है कि भाई साहब देखो, कि जो शो नंबर 1 हुआ है वो मेरे वजह से ही हुआ है। क्योंकि जो कॉमेडियन आए थे वीकेंड के वॉर पे, क्या नाम था उनका, रवि गुप्ता। रवि गुप्ता जो आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे वजह से टीआरपी नंबर 1 पे चल रही है। तो भाई साहब उसने आगे भी तुम्हारा मजाक किया था, रोस्टिंग के लिए बोला था, रोस्टिंग के उससे बोला था तुमको, और तुमने उसको लिटरली ले लिया। फिर वही गौरव बोलते हैं ना, प्रणीत बोलता है कि भाई तुम अपने हिसाब से चीजों को लेती हो, जो अच्छा होता है उसको ले लेती हो, नेगेटिव जो सोचती ही नहीं हो निकाल देती है। तो जी वो करती है वो चीज, मेरी वजह से नंबर 1 चल रहा है। अब फिर उसका गाली खाती है रोने लग जाती है, तो सच्चाई सामने आता है। अच्छा वही जो सलमान खान बोले वो वही तो सुनाई नहीं नीलम देता तुमको? सलमान खान ने जो वही तो रोस्टिंग किया है नीलम तो बोलती बेइज्जती है। किया। नॉमिनेट मैं नॉमिनेट हुई और फिर तू अपना पचड़ा लेके खड़ी हो गई है। वही ना। अमाल को भी इसलिए सब, अमाल भी नीलम को समझाता है, देखो सबसे बड़ा फॉलोअर यहाँ मृदुल है गौरव का, उसके खिलाफ कुछ सुनता नहीं है। और दूसरी तू है, क्योंकि तू भी अपना स्टैंड नहीं लेती, बोलती नहीं है, तेरा झगड़ा तू हमेशा शांत हो जाती है। हर कोई देखो सुना के चला जाता है तो चुपचाप सुन लेती है। तो अपना भी लिया कर, तान्या का इंतजार मत किया कर कि तान्या आएगी तेरे लिए बोलेगी या कुछ करेगी। तो अपने लिए खड़ी रहा कर और बोला कर। तो वो भी थोड़ा सा दिखाया गया समझाते हुए, एक झलक थोड़ा सा सीन दिखाया गया जब हमारे समझा रहे थे उसको।
और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जो टास्क आया टेडी बियर वाला, कि अगर थोड़ा टास्क, सा अगर टेडी बियर जमीन का पे टास्क। जमीन पे टच हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट पे टच हुआ, किसी चीज पे टच होता है तो उसका 3 पॉइंट कट हो जाएगा, चला। 3 राशन आपका कट हम्म, जाएगा। तो पहला जो टच होता है उसका वहां पे गलती से हो जाता है, चेयर पे टच होता है ना, हम्म, तो वो गलती से हो जाता है स्टूल पे। सेकंड में। और लेकिन जिस तरह से वो बोलती है, अम, जैसे मैंने कहा नेहल का जुबान बहुत खराब है। अरे अगर तुम उसको बहुत तेज हो गया था। ठीक से नहीं कर पाती हो, वो जो चुभता है ना जो बोलती है, तो आदमी मन करता है जाओ भाड़ में, साला भूखे ही मरो तुम लोग। तो वो उसे वो छोड़ दी। और उससे पहले क्या, शहबाज भी उसको थोड़ा सा पंप अप कर रहा था बाहर, अगर देखा जाए तो शहबाज भी कुछ कंटिन्यू कंटिन्यू बोले जा रहा है कि तू डरती है। हमको शहबाज यार पहले समझ में नहीं आता कि तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है। ये राशन टास्क है, तुम्हें कोई टास्क नहीं मिला है उसको भाई नीचे गिराने का। साले को भूखा तुमको ही लगता है, भूख तुमको ही लगता है, तुम ही खाना खाओगे, तुम्हें मदद करना चाहिए। तुम पंप अप क्या कर रहे हो, बैल बुद्धि हो क्या तुम भी? उसकी मदद करो कि भाई साहब की वो करके रखे, संभाल के रखे, कहीं टच ना हो। तुम्हें हेल्प करना चाहिए, ना कि तुम उसको वो कर रहे हो कि भाई तुम क्या नीलम से डरती हो, नेहल से डरती हो क्या, इसको नीचे गिरा दे, नीचे गिरा के दिखा, जमीन पे टच करा के दिखा। तुम उसको उकसा क्या रहे हो? वो वहां से उकसाता है, फिर अंदर आती है, और फिर जहां पे कोई ट्रिगर मिलता है उसको, जो नेहल बोलती है, तुरंत ही वो छोड़ देती है, जाओ भाड़ में साले को। तो गिरा के वो चल देती है। ठीक है, एक वो हो जाता है। और मैंने कहा ना कि अगर वो नेहल अपना जुबान सही कर लेती ना तो बहुत चीज सही हो जाता, वो गिराते ही नहीं। सिर्फ जो नुकसान होता है ना, सिर्फ उसकी जुबान की वजह से होता है। आपको हमको समझ नहीं लेकिन आता कि तुम यार फिर भी पेजेंट लड़के आई हो, जुबान तुम्हारा सही फिर कैसे भी नहीं है? यहाँ पे मैं देखा कि गौरव ने मालती को गलत कहा, तो साथ ही साथ ये क्या बोलते हैं अपना मृदुलवा मृदुलवा भी बोला कि हाँ मालती का ही गलती है। बशीर भी बोला मालती का गलती है। अबे बस क्या कहें, मतलब भगचुनारों को कि एक तरह के भगचुनार है ये सर। कि भाई मैं कह रहा हूँ भाई पहले इंस्टिगेट किसने मारा, टू से टच हम्म, हो गया बस वहां तक रुक गई, ठीक है एक वो गलती हो गया ध्यान से। लेकिन अगर तू कोई पुश करेगा किसी के ईगो पे लग जाएगा, हम्म। तो भाई अब क्या ही करे, वो फेंक ही दी, मरो सारा भूखो। और क्या, अब मैंने यहाँ कहा पे नेहा का फिर जुबान बहुत गंदा है, तो जिस तरीके से ये है ना कि अब वो अलग ही घमंड, वो भी अलग ही मतलब क्या बोलते हैं, वो भी तानिया से बड़ी वाली है। वो भी अलग ही घमंड में जीती है कि भाई ये कर लिया वो कर लिया, 7 जन्म लगेंगे, ये वो है दैन, तुम यही कर पाओगे, तुम ये कर लोगे, तुम ये कर लोगे, भाई तुम क्या ही कर लोगे। और ऊपर दूसरा से मैंने एक चीज देखा। तुमको तो सब कैप्टन है तो भाई अथॉरिटी समझ लिए कि भाई अब तो हम सबके मालिक हो गए हैं। यही हाल सोचो गौरव जब जा रहा था वहां से, जब ये है। फरहाना से मिलके यहाँ पे जो सिगरेट वाला रूम नहीं है, स्विमिंग पूल जहाँ पे, जिम वाला एरिया जहाँ पे नेहल जिम कर रही हम्म, थी, वहां वहां पे आता है तो नेहल पूछती है कि वो वाहियात औरत तुमसे क्या कह रही थी? तुम्हें दोस्त है वो फरहाना। अब क्या वो मजाक में बोली या कैसे बोली नहीं पता, लेकिन वो गया बहुत नेगेटिव वे में गया। ठीक है, कि वो हम्म। तुमसे क्या पूछ रही थी, मतलब कि इसके अंदर भी ज्यादा अच्छा नहीं, इसके अंदर भी करवाहट आ चुका है नेहल के अंदर भी। ठीक है, और इस तरीके से वो बात उगलवाना चाहती थी ये गौरव से, कि वो क्या बोल रही थी, देखो कहीं मेरे में खरा खरा तो नहीं करवाहट बोल रही वाला थी ना। कुछ करवाहट वाला कुछ था नहीं यहाँ पे। पहली बात कुछ हुआ नहीं है कि भाई इसे करवाहट को पालो। तुमको नॉमिनेशन से बचाया है, पहली बात तो कोई करवाहट वाली बात नहीं थी। अगर करवाहट रहती तो वो सीधे जाके उसको नीलम को बचा लेती, खत्म। तो वहां से करवाहट शुरू होती तो समझ में आता है कि हाँ यही रीजन है। लेकिन तुमको बचाया नॉमिनेशन से, तुमको शहबाज शहबाज ने उस फरहाना को चमची कह दिया, तो यहाँ से ही इन लोग का बस चल रहा है और कुछ नहीं है। तो हाँ, देखा जाए तो ये लोग मेन चीजों को लेके खींच रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ बात बड़ा है नहीं आप। और एक चीज नॉमिनेशन और, एक वीक बड़ी है चीज तो थी। थोड़ा सा नॉमिनेशन वीक है ना, तो थोड़ा सा अपना दिखाने के लिए भसड़ तो दिखाएंगे ही नहीं, ना। मुझे नहीं समझा नेहल को इतना दुख क्यों है। बोला तो चमची गया फरहाना को, तो नेहल को क्यों बुरा लग रहा है कि वो उसको वो वाहियत क्यों बोल रही है नेगेटिव में फरहाना को? वो मुझे समझ में एकदम नहीं आया। भाई तुम्हारे साथ तो कुछ झगड़ा भी नहीं कुछ हुआ है। नहीं, 24 आवर चैनल में कुछ हुआ हो, कुछ बात बोले हो जो कि यहाँ पे नहीं दिखा होगा। पता नहीं। और एक चीज और हुआ था कि एक मजाक हुआ था, जब ये अमाल और शहबाज, जब ये मालती सो रही थी उसका बेडशीट खींच लेते हैं,
जब सो रही थी तो। हुँ। और उसके बाद उसने क्या किया, जाके 2-3 बार खींचा उसने, फिर मालती जब गई, अमाल और उनका बेडशीट खींचना शुरू कर दी। उसके बाद मॉर्निंग में भी खींचा उनका, और बहुत हुँ, गंदे में हुँ। भी खींचा। बेचारे लोग कैसे एकदम एक के ऊपर एक पाँव रख के लेटे हुए थे। उसके बाद घूम के अपना चादर तान के फिर सो गए। देखो ये मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि देखो इस चीज़ को ना कभी भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। अगर एक चीज़ हुआ उसको सॉरी बोल के खत्म करो। ये बेडशीट खींचा-खाची कभी मत करो भाई साहब, कौन किस पोज़ीशन पे है, किस हाल में है आपको नहीं पता। इस तरीके से एकदम मत खींचो, ख़ास तौर पे जब आप नेशनल टेलीविज़न पे हो। तो इस चीज़ को भाई साहब मुझे लगा ये गलत है, इसको एंटरटेन नहीं कभी-कभी करना चाहिए। देखो, ये चीज़ कभी-कभी ऑकवर्ड सिचुएशन में कैसे बदल जाए, कभी-कभी होता है ना कि बेडशीट खींच रहे हो, इतना टाइटली खींच दिया कि होता है ना कि शॉर्ट्स जो पहने हुए हो, मतलब इतना ज़्यादा खींच गया। समझे? बेडशीट में ही जो होता है ना उसका हाँ, स्ट्रिंग्स टाइप फँसा हुआ रह गया, खिंचाया गया। ये क्या है? तो श श ये मतलब बेडशीट के अंदर ये चूहा क्या कर रहा है? मतलब फ़ील आ जाता वही है मैं कह कि रहा ये क्या था? वही वही मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब इस चीज़ को एनकरेज नहीं करना चाहिए। और ये लोग जानते हो, ये जो एनकरेज कर रहे हैं ना, ये लोग आप आगे चल के ना इसी चीज़ में फँस जाएँगे। और यही चीज़ इनके लिए एम्बैरेसिंग हो जाएगा आगे चल के, और ये लोग समझ नहीं रहे हैं अभी। जिसका खींचा-तानी किया, सबसे पहले लड़की का जो तुमने किया वो भी ठीक नहीं था, और उसके बाद उसने फिर आके तुम लोगों का किया। तो इस चीज़ को भाई साहब हमको लगता है वो भी थोड़ा-सा ऑकवर्ड था, उसको बंद करना चाहिए, नहीं उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए था उस चीज़ को। तो यही हुआ था आगे, और आज के एपिसोड में हाँ, तो यहाँ आज का खत्म होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हुँ, हमारा रिव्यू खत्म होता है। और अगर आपने इस एपिसोड को देखा है आज का, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।